जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, हमारे श्रुति स्मृति पुराण संतों के वचनों से, विद्वानों के मत से एक यही निर्णय मिलता है कि ये मानव शरीर जो है बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ी ही मुश्किल से प्राप्त हुआ है। कहा भी है श्रीमद् भागवत में, दुर्लभो मानसो देहो देहि नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। कहा है दुर्लभो मानसो देह, ये मनुष्य देह जो है बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, और ये प्राप्त भी हो गया है तो मृत्यु का भय हमेशा सिर पे सवार रहे। कहते दुर्लभो मानसो देह देहि नाम क्षण भंगुरा, और ये क्षण भंगुर है। किस समय टिकट कट जा कुछ पता, पानी का बतासा, समुद्र की लहरें, बिजली की चमक जैसे थोड़ी देर को आती है, इसी तरह से मानव जीवन, जैसे आकाश में बिजली की चमक, समुद्र की लहर, पानी का बलबूजा, ये सब अनिश्चित है। कितने समय, बस थोड़ा सा चमका और चला गया। इसी तरह से कई बार ऐसा सुनने में आता है ना, शाम को तो मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छे थे, चाय पी, खाना खाया, लेकिन सुबह सोते ही मिले, बस चाय पीते पीते ही बस पता नहीं क्या हुआ, टिक के। कहने का आशय है मृत्यु का भय हमेशा सवार रहता है। तो आगे कहते हैं तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन, उससे भी दुर्लभ क्या है? संत जनों के दर्शन, भगवान के प्यारों का, जिन्हें भगवान प्रिय है और जो भगवान को प्रिय है, उन संत जनों के दर्शन बहुत ही दुर्लभ। हनुमान जी जब लंका में पहुंचे तो लंकिनी ने यही तो कहा था कि तात मोरियत पुण्य बहुता देखे हो नयन राम कर दूता। बोले भगवान के दूत देखने को मिल गए, क्यों? बोले मेरा पुण्य बहुत हो चुका है, पुण्य पुंज इकट्ठा हो चुका है, पुण्य का खाता बढ़ गया, इसलिए हमें भगवान के दूत प्राप्त के दर्शन हुए, वैकुंठ प्रिय दर्शन। बोले क्यों? तो लंकिनी ने यही कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाय के अंग और तूल न ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। संतों का साथ प्राप्त हो जाता है, वो सब चीजें नगण्य। तो इतना दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तो किस लिए प्राप्त हुआ है? इसका उपयोग क्या है? क्या मानव जीवन सुख दुख भोगने के लिए मात्र मिला है? नहीं, ये हमें इस आवागमन के चक्कर से, मृत्यु के भय से छूटने के लिए, बंधन मुक्त होने के लिए मिला है। सुख दुख भोगने का अवसर तो हमें दूसरी योनि में भी मिल सकता है, पशु पक्षी की योनि में मिल सकता है, क्योंकि जो आनंद हमें अपने भोजन में आता है, दाल रोटी हलवा पूड़ी मालपुआ में आता है, वही आनंद गाय को चारे में आता है। चाहे चारा खाएगी उसे उसमें आएगा, सूकर को उसके भोजन में आएगा, पशु पक्षियों के जो भी भोजन है उसे उसमें ही आनंद आएगा। जो नींद हमें अच्छे बिस्तर पे आती है, वही नींद एक गधे को मिट्टी के ढेलों पे आती है। तो सुख दुख भोगने का अवसर तो दूसरे शरीर में भी प्राप्त हो सकता है। तो इसमें क्या अलग है जो मनुष्य में अलग है, पशुओं से अलग बनाता है? तो कहा है कि वो एक विवेक जो है, मानव के अंदर जो विवेक रूपी प्रकाश होता है, वो और जीवों और योनियों में नहीं। कहा भी है कि पशु कौन है, मनुष्य के रूप में पशु कौन है? हम पछता की ओर जा रहे हैं, हम उस विवेक जो हमें भगवान ने दिया है उसको जागृत नहीं कर पा रहे। तो कहा है कि ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृत्यु लोके
भुविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण वो धर्म नहीं है, वो क्या है? ते मृत्यु लोगे भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के रूप में पशु हैं, वो पशुता का जीवन जी रहे हैं। तो प्राकृतिक नियम अनुसार जिनमें विवेक की कमी है, विवेक सुप्तवत है, उन योनियों में सुख दुख की मर्यादा भी स्वतः सिद्ध है। यदि पशु भूखा हो और उसका खाद्य पदार्थ उसके सामने तो अपने को रोक नहीं सकता, परंतु साथ ही वो बची हुई खुराक का संग्रह भी नहीं कर सकता। मानव भले ही अपने पशु के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए चारा एकत्रित करे, परंतु गाय अपने लिए चारा संग्रह नहीं करती। वो जितना खाना उसके खाने के बाद वो अपने पैरों से उसे कुचल देगी। और मानव भूखा हो, अनुकूल भोजन भी प्राप्त हो, परंतु भोजन करना यदि उसकी मर्यादा के प्रतिकूल हो तो भोजन नहीं करेगा। कहते हैं कि आदर का रोटा भला जो पर से चितलाए। आदर सम्मान के साथ अगर मिलेगा तभी खाएगा, तो वह भूखा रह जाएगा, नहीं खाएगा। किंतु कभी स्वाद और आदर की आसक्ति के बिना भी, बिना भूख के भी खा लेता। अगर सम्मान से कोई बोले तो फिर वो स्वाद नहीं देखता, भूख नहीं देखता और भोजन कर लेता है। तो इससे यही बात सिद्ध होती है कि मानव वह भी कर लेता है जो उसे करना चाहिए, और प्रमादवश वह भी कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। तो औपनिषद विधान में मानव को ऐसी स्वाधीनता क्यों नहीं? पशुओं की बात वो पराधीन क्यों नहीं? इसका कारण यही है कि मानव को उस विधान में विवेक मिला है, जिस उदार परमात्मा ने उसे विवेक दिया है, ज्ञान दिया है, विचार करने की शक्ति दी। तो उसने क्या किया? उसने मनुष्य के ऊपर उसकी ईमानदारी पर विश्वास किया, क्योंकि गर्भावस्था में मनुष्य यही प्रार्थना करता है कि अब की वेर उबारो स्वामी करियो भजन तुम्हारो, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हुई। जन्म और मृत्यु के समय बहुत भयंकर दुख होता है, बहुत असहनीय दुख होता है। तो जब दुख से भयभीत होकर के वो कहता है प्रभु अब इस मरण और जन्म के चक्कर से हमें बंधन मुक्त कर दो। तो कहते चलो तुम्हें पावर दिया, तुम्हें विवेक दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें बुद्धि दी, जाओ इसका उपयोग करो। और मनुष्य क्या करता है? उसका अनादर करके, उपयोग ना करके उपभोग प्रारंभ कर देता है। भाइयों बंधु, उपभोग में उपयोग में बड़ा ही अंतर है। किसी चीज का उपभोग मत करो, उपयोग करो। विकासात्मक सोचो, अपने विचारों को विकासात्मक बनाओ, विनाशात्मक बनाओ। तो क्या करते हैं? वो दाता के प्रति विश्वासघाती होकर के विवेक का अनादर करने लगता है और उसी से वो दुखों को प्राप्त होता है। तो विवेक के अनादर से हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। वास्तव में जो नहीं करना चाहिए उसे करने का मानव जीवन में कोई स्थान नहीं। यह नियम है, जो नहीं करना चाहिए वह न करने से जो करना चाहिए वह स्वतः होने लगता है। देखो सभी को पता है हम गलत कब कर रहे हैं, उसे पता है, अंतरात्मा बोलती है कि गलत है, ये सही है। तो ये सिद्ध है कि जो नहीं करना चाहिए उसका ना करना ही मनुष्य का परम पुरुषार्थ है और उसी का नाम मानव है। तो अगर मानव देह हमें प्राप्त हुई है तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, क्योंकि ये दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। सज्जनों का साथ करो, संतों का साथ करो, अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे कर्म करो, जो हमें करना चाहिए वो करो, तभी ये मानव जीवन की सार्थकता है, नहीं तो निरर्थकता है। वे पशु में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। खाली सुख दुख भोगने में पड़े रहे तो मानव और पशु में कोई अंतर नहीं। तो हमें मनुष्य बनना है, हमें पृथ्वी का भार नहीं बनना है। अपने अंदर विद्या, तप, दान, शील, गुण और धर्म जैसे गुणों को प्रकट करना है। नहीं तो श्लोक जो कह रहा है कि ऐसा न विद्या तपो न दानम
ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चर। वो मनुष्य रूप में पशु चल रहे। जय श्री कृष्ण।